वॉर के लिए खुद को ट्रेन कर रहे हैं वहां के सोल्जर्स। जरा इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद इस चर्चा में वापस आता हूं। जावेद गफ्फारी है जो बड़ी नफीस सी अंग्रेजी में इन्होंने अभी लतीफा सुनाया, दूसरों को टेररिस्ट बताया और अपने आप को ये जो अभी टेररिज्म का सताया हुआ बताया जा रहा है, आप इसको कैसे लेते हैं? दिनेश गौतम, मैं इसको तो जैसे भी लेता हूं, लेकिन आज आप और मैं आमने सामने हैं तो मैं एक बात मेमोरी अपनी वो करना चाहता हूं, रिवाइव करना चाहता हूं। दिनेश गौतम बैठे हुए थे टीवी 9 पर और वो प्रोग्राम कर रहे थे और वो कर रहे थे इंटरव्यू उस लीडर का जो तालिबान अभी हुकूमत है, और दिनेश गौतम उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे और वो नापसंद करते थे कि ये रिजीम जो चेंज हुआ है ये रिजीम चेंज हो। और जावेद गफ्फारी उस वक्त बैठ के प्रोटेक्ट कर रहा था कि ये जो रिजीम है चेंज होने दें, इससे बेटरमेंट आएगी। आज आपकी पोजीशन है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं आज वाले रिजीम को, और मैं अगेंस्ट हूं इस रिजीम के, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो हालात बना दिए हैं, जो चाहे आपका पीछे आप दूसरी बार जिक्र कर रहे हैं, कि हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपने ये दूसरी बार जिक्र किया है जावेद गफ्फारी। आप जब पहली बार मर्तबा जुड़े थे तब भी आपने ये बात कही थी, आज फिर से कह रहे हैं। सिंध से बहुत सारा पानी बह गया। आप ये बताइए, टेररिज्म को लेकर ये जो बात कही जा रही है शहबाज शरीफ की तरफ से कि तालिबान जो है वो आतंकवाद से लड़ने में मदद करे, आतंकवादियों को पनपाए नहीं, और कह कौन रहे हैं? ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इससे बड़ा आज की तारीख का कोई लतीफा है तो सुना दीजिए। उसकी एक रीजन है ना दिनेश जी, हमारे यहाँ हालात खराब करने में अफगानिस्तान के वो जो लोग हैं जो वहां से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, उनका किरदार है। आप देखें रोजाना ऑपरेशन जारी है, एक दिन में हम कम से कम 40 ऑपरेशन करते हैं। अभी जो आला ताजा रिपोर्ट है ना उसमें 40 वो जो ऑपरेशन है वो हम कर रहे हैं इन्हीं लोगों के खिलाफ, जो कि वहां से आते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पे दहशतगर्दी करते हैं। यहाँ के जो सहूलतकार हैं वो उनको सहूलत देते हैं, और हमारे जो वजीर आजम है वो यही कह रहे हैं कि आप इंसान बने और हमें कम से कम बदअमनी में ना लेके जाएं। अब वो जिस तरह भी कर रहे हैं, आपको वो लतीफा लग रहा है या एक प्राइम मिनिस्टर की बात लग रही है, ये आपके ऊपर है, बट वी वांट पीस। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें पीस मिलना चाहिए, हमारी आवाम बदअमनी से निकले। एक बात बताइए जावेद गफ्फारी, एक बात बताइए, वो उसी दीन को मानने वाले, उसी धर्म को, मजहब को मानने वाले लोग हैं। पहलगाम में तो ये पूछा गया कि कलमा पढ़ पाते हो कि नहीं, नहीं पढ़ पाते हो तो गोली मार दी गई, लेकिन वो तो कलमा भी पढ़ते हैं। तो सब कुछ इतना एक जैसा होने के बावजूद इतने 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 भेद क्यों आ गए? आप जिनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, गुलामी की जंजीरें टूट गई, अफगानिस्तान की तालिबान आ गए, आज उन तालिबान के सामने आप लोगों के बीच में इतनी विषमताएं क्यों हैं? यही तो मसला है ना। आप तो कलमे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बलोचिस्तान के अंदर आईडी कार्ड देख के भी कत्ल किया जाता था। आपको याद होगा, अभी कुछ 3 माह हुए हैं तकरीबन, तो एक बस से तमाम पंजाबियों को निकाला गया, जिनके पास आईडी कार्ड पंजाब के थे उनको कत्ल किया गया। ये कोई पुरानी बात नहीं, ये भी तुर्बत का वाक़या है। अब बात है कलमे की, तो कलमा तो आपके पास हमारे से डबल लोग हैं वहां पर जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो कलमा पढ़ते हैं। जानना चाह रहा हूं वो मजहब को बुनियाद बनाकर कत्ल किया जा सकता है क्या किसी को? ये एक बड़ी अलग बहस है, इस पर कहीं कभी और जाएंगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मजहब से चीजें, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाने वाली थी तो तब तो उस तरफ समस्या नहीं होना चाहिए था। दोनों ही तरफ एक जैसी मान्यता वाले लोग हैं, मैं तो ये कह रहा हूं। और फिर टीटीपी ये क्यों कह रहा है कि तुम तो अलग मुल्क इसलिए बने थे कि तुम दीन की राह पर चलने वाले थे? एक्चुअली तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम तमाम वो काम कर रहे हो जो किताब के हिसाब से सही नहीं है, जो दीन के हिसाब से सही नहीं है, और इसीलिए वो चुनते हैं और मारते हैं और कहते हैं कि यहां पर तो हम शरिया लगाएंगे। अब जरा आगे चलता हूं और अगली बात करता हूं, आता हूं पाकिस्तान तालिबान संघर्ष में ईरान की एंट्री। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में सुलह की कोशिश। ईरान में मिलेंगे पाकिस्तान और तालिबान के अधिकारी। 16 और 17 दिसंबर को पाकिस्तान तालिबान की मीटिंग। रूस और चीन भी मीटिंग में हो सकते हैं शामिल। पाकिस्तान तालिबान मीटिंग पर स्पुतनिक की रिपोर्ट ये कहती है कि रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं। अगली खबर देखिए जरा, पाकिस्तानी पीएम की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती। हालांकि अब उनको इतनी आदत हो गई कि उनको बेइज्जती लगनी बंद हो गई है, लेकिन यह खबर देख लीजिए फिर भी। पुतिन से मिलने के लिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं शहबाज। 40 मिनट तक शहबाज ने पुतिन का इंतजार किया। एर्दोगन के साथ मीटिंग कर रहे थे पुतिन। 40 मिनट के इंतजार के बाद जबरदस्ती मीटिंग में घुस गए। यार, कम से कम एक पीएम को अपनी डिग्निटी के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, आप पाकिस्तान के हैं, नेम से एक हैं, कठपुतली हैं, लेकिन पीएम तो कहलाते हैं। जबरदस्ती मीटिंग में घुस गए शहबाज शरीफ। यानी पुतिन शहबाज शरीफ से मिलना नहीं चाह रहे थे। तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के सम्मेलन में पहुंचे हैं पुतिन। शहबाज शरीफ को इंतजार कराकर पुतिन ने दिया साफ मैसेज,
भारत यात्रा के बाद पुतिन ने पाकिस्तान को आतंकी देश भी कहा था और यह भी कहा था कि आतंक की जड़ें एक जगह हैं। यह भी कहा था कि तालिबान खुद आतंक से लड़ रहा है। अब ऐसे में जावेद गफ्फारी का जरा रिएक्शन लेता हूं। जावेद गफ्फारी, देख रहे हैं खबर आप? ये बिल्कुल मैं खबर देख रहा हूं और बाद में प्यूटन से मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात को भी हमने कवर किया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बिल्कुल वहां पर उनसे जो प्यूटन से बात की, उसके अंदर ऑब्वियसली उन्होंने यही कहा होगा कि आप हमारे मुल्क में आए, हम आपके मुल्क में जाते हैं। और हर प्राइम मिनिस्टर का जो अरे जावेद गफ्फारी, मैं आपके मान लीजिए आपके घर के आसपास आऊं, आपसे मिलने के लिए पहले तो मैं जुगत लगाता रहूं, 40 मिनट बैठा रहूं दरवाजे के बाहर, और फिर आप दरवाजा ना खोलें तो मैं जबरदस्ती ठेल के घुस जाऊं, तो क्या करेंगे आप? भगा देंगे क्या? बोलेंगे हाँ भाई बताओ क्या है यार, इतनी देर से पीछे क्यों पड़े हो? देखें, ये सफारती मामलात हैं, सफारती मामलात हैं। इसमें हम दो जो कौमें हैं, हम मिलना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश हो सकती है, उनकी भी ऑब्वियसली ख्वाहिश होगी, लेकिन इसके अंदर हम इसको 40 मिनट के साथ जोड़ें या फिर उसके अंदर कामयाब मीटिंग हो गई, उसके अंदर उन्होंने बात कर ली, उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। हम हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर, इवन मैं तो चाहता हूँ कि आपके साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। हमारा बॉर्डर एक है, हम चाहते हैं कि हम आपके पास आए, आप हमारे पास आए। बिलीव मी, कारोबार करें, हम मिलकर काम करें, हम तरक्की करें। हम दुनिया के किस नुक्कड़ में बैठे हुए हैं जो आपस में लड़ने पे लगे रहते हैं? हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए। हम की बात कह रहे हैं आप, पूरी दुनिया के एक काम कीजिए आज से जावेद गफ्फारी, बहुत बढ़िया बात है। और मैं पर्सनली आपसे गले मिलने के लिए पाकिस्तान तक पैदल चलकर आऊंगा। आज मैं यहां मुनादी कर रहा हूं, बस आप दाऊद को, हाफिज को यहां भिजवा दीजिए, आप उनको भेजिए यहाँ को। हाफिज को आप जानते हैं, आप ये भी तो देखें ना कि इंडिया में भी तो यही वाले लोग हैं जो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं। वहां पर क्या नहीं मुसलमानों को कत्ल किया जाता, करना ना पड़े, सिखों का कत्ल नहीं होता, वहां पर भाईचारे के लिए कुछ करना ना पड़े। हाफिज सईद को इधर भिजवा दीजिए, दाऊद को भिजवा दीजिए। मैं पैदल बल्कि पैरों में कुछ पहने बगैर आपके पास आऊंगा जहां पर रहोगे पाकिस्तान में, और गले मिलूंगा आपसे। ये ऐसे उम्मीदों पर नहीं चला करती हैं बातें, कि बातें कुछ और हों और किया कुछ और जाए ग्राउंड पे। यदि ये भारत में होता तो डेफिनेटली इस बात पे बहुत बुरी चर्चा होती है। और जो लेकिन ऐसा किया क्यों होगा इन्होंने? ये इसके पीछे इनकी मंशा क्या होगी प्रोफेसर अमिताभ, अगले 15 सेकंड में? मुझे लग रहा है कि ये उनके फील्ड मार्शल साहब को भी साथ लाना चाह रहे होंगे, वो आए नहीं इसलिए बाहर बैठाए रखा। यही ट्रंप के साथ हुआ था, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये एक स्टेट लेवल के प्राइम मिनिस्टर लेवल के आदमी का ये तिरस्कार है। आपको याद होगा ये तिरस्कार इसलिए है क्योंकि हरकतें ऐसी हैं, वरना कौन नहीं होगा जो पीएम को अगर वो मिलना चाह रहे हैं तो उनको स्वागत करके आएगा, कहेगा कि आइए मिलिए आप। लेकिन यहां देखिए, अगर इनको बुलाकर फिर कहा जाए ना कि आप निकल जाइए। कभी बहुत बहुत धन्यवाद जावेद गफ्फारी और जहांगीर कालाहोरो, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया।